प्रभु के नाम की स्तुति होवे। आज कई लोगों ने यीशु पर विश्वास किया जब उसकी सेवा उच्चतम बिंदु पर थी। उन्होंने उसके आश्चर्य कर्मों को कई रीतियों से देखा, जैसे रोटी और मछली को आशीष किया प्रभु ने, सब प्रकार की बीमारियों को चंगाई देना, मरे हुओं को जिलाना, पानी को दाखरस बनाना, मुर्दों को जिलाना और न जाने कई अन्य अन्य आश्चर्य कर्मों ने प्रभु यीशु मसीह इस धरती में रहने के समय में किए। परंतु हम यहाँ एक ऐसे मनुष्य के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसने यीशु को अपना उद्धारकर्ता होकर उस समय स्वीकार किया जब हमारा प्रभु शारीरिक रीति से अत्यंत निर्बल और कमजोर था। यह अस्पष्टता अपने को बचाने में भी असमर्थ था। वह लहूलुहान और अत्यंत वेदना में था। वो बड़ी दुख में था। एक बड़ी कष्ट के बीच में अपने जीवन को उस समय जी रहने वाला। उसके अपने मित्रों ने उसका हाथ छोड़ दिया। उसके अपने लोगों ने उसको छोड़ दिया। उस दुख की भट्टी में उसको अपनों ने उस समय धोखा दे दिए। लोगों और सरदारों ने उसकी निंदा की, उनका ठट्टा किया गया, निंदा की गई, कई प्रकार से उन्हें सताया गया, कई प्रकार से उनको घायल किया गया और ताने मारे गए। मैं आज एक ऐसे व्यक्ति को बताने के लिए जा रहा हूं जो कई आश्चर्य कर्मों को नहीं देखने के बाद भी और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर रहा है। मेरे प्रिय लोगों, जब आप लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और उसका 42 और 43 पद को पढ़ेंगे, वहां पर एक कुकर्मी मनुष्य के बारे में दिया गया है जो कुकर्म करने के लिए, जिनको हम चोर और डाकू करके जानते हैं। जब उन बातों को आप वहां पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 42 और 43 पद है, वहां पर इस रीति से लिखा है, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। प्रभु के नाम की स्तुति होवे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जब सूली पर टंगा हुआ वो डाकू ने देखा तो सबसे पहली बात है, उसके मित्र ने ये ठट्टा करते हुए परमेश्वर का मजाक उड़ाया था। उसने कहा था, उसकी निंदा करते हुए कहा था, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें भी बचा। मेरे प्यारे लोगों, इस पर दूसरा डांट कर कहता है, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? हम और तुम तो दंड पा रहे हैं न्याय के अनुसार। हमारा और तुम्हारा जो दंड है वो न्याय अनुसार है, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। देखिए, एक ऐसा कुकर्मी व्यक्ति, एक ऐसा डाकू या ऐसा चोर जिसने प्रभु यीशु मसीह के कोई भी आश्चर्य कर्मों को नहीं देखा है। बाइबल इस प्रकार से कुछ भी स्पष्टीकरण के साथ नहीं कहता, इसलिए हम विश्वास से कह सकते हैं कि उसने कोई भी अद्भुत अनोखा काम को नहीं देखा। उस समय में कह रहा है यीशु से, वो, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। मेरे प्यारे लोगों, यीशु मसीह ने उनसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। इस चोर ने किसी के प्रचार को सुनकर या कोई आश्चर्य कर्म को देखकर मन नहीं फिराया। कितनों ही ने लोगों ने, जिन्होंने भी उस लाजर को जिलाते समय देखा था, कितनों ने मुर्दे को
खड़ा होते हुए देखा था, कितनों ने रोटी को आशीष करते हुए देखा था, कितनों ने रोगियों को चंगा करते हुए भी देखा था। कई लोगों ने विश्वास नहीं किया, परंतु यह एक कठोर अपराधी ने यीशु पर उसके सबसे निर्बल स्वरूप में रहते समय उसके ऊपर भरोसा रखा है। मेरे प्यारे लोगों, आज कलीसिया की भी कई प्रकार की दुर्दशा ऐसी है। अद्भुत काम देखता है, आश्चर्य काम देखते हैं, चंगाई देखते हैं, भरोसा करते हैं। कई विश्वासियों का गुण तो ऐसा है, बोलते भैया हमारे जीवन में अद्भुत काम होगा तो हम समझेंगे प्रभु यीशु है। मेरे प्यारे लोगों, यहाँ एक कठोर अपराधी जिसको हम और आप एक चोर और डाकू के रूप में देखते हैं, उसने यीशु के उस समय ऐसे समय उसके ऊपर भरोसा करता है, ऐसे समय एक उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है जब यीशु निर्बल और कमजोर है, निर्बल स्वरूप में है। बहुत से लोग मसीह के पास अपनी भौतिक आवश्यकताएं अर्थात भोजन, चंगाई, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा तथा कई समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आए। क्रूस पर लटते चोर को बाकी सब लोगों से बढ़कर शारीरिक आवश्यकताएं थी। उसे निश्चय ही घाव से भरे लहूलुहान शरीर में चंगाई की आवश्यकता होगी। उसे अपने पीड़ा और दर्दों से और उसकी अति शीघ्र आशा रहित मृत्यु से छुटकारे की आवश्यकता थी। फिर भी उसने मसीह से इन सब बातों की मांग नहीं की। उसने केवल आत्मिक उद्धार की मांग की। उसने केवल यही चाहा कि यीशु उसके स्मरण रखे और न्याय के दिन उस पर दया दिखाए। मेरे प्यारे लोगों, आज हम सब जब कई प्रकार के गरीबी में पड़ जाते हैं, बीमारी में पड़ जाता, दुष्ट आत्माओं की क्रिया में पड़ जाता, हम उसकी छुटकारा के लिए आस करते हुए यदि कई रीति से शत्रु कार्य करने के बाद भी यदि हमारा विश्वास टूट जाता है और हम आत्मिक चंगाई नहीं, आत्मिक छुटकारा को ध्यान नहीं दे पाते, उस समय हमारी हार है। निश्चय ही यीशु ने उसे मांगने और सोचने से बढ़कर बहुत ऐसे दिया। किसे? उस चोर और डाकू को। उसने अपने सुदूर भविष्य के लिए दया की मांग की। उसके डरावने भविष्य के लिए उसने दया की मांग की। उसने कई प्रकार से गिरावट को अनुभव करते हुए उसने दया की मांग की और यीशु ने उसे कहा, आज ही उद्धार होगा, आज ही तू मेरे साथ होगा। उसने सिर्फ यीशु से कहा कि उसकी शुद्धि ले। यीशु ने उत्तर दिया, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। उसका आज ही उद्धार हुआ, उसका उसी दिन उद्धार हुआ। मेरे प्यारे लोगों, जिस दिन हम बड़ी गिरावट के साथ प्रभु के हुजूरी में जाते हैं, अपनी कमजोरी को समझकर जब उस परमेश्वर की हुजूरी में हम दया याचना करते हैं, याद रखिए परमेश्वर आपको कभी भूलेगा नहीं, कभी आपको छोड़ेगा नहीं। जैसे उस चोर और उस डाकू को या उसको कर्मी को परमेश्वर ने एक बड़ी बेदारी के साथ छुड़ाया, मेरे प्रिय लोगों, आपको भी परमेश्वर छुड़ाएगा। आपकी समस्याएं चाहे कुछ भी हो, आपकी बाधाएं चाहे कुछ भी हो, आपकी शत्रु चाहे कितना भी बलवंत हो, आप याद रखिए हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे प्रिय लोगों, इस पश्चाताप किए हुए चोर के सम्मान यदि आप प्रार्थना करें और अनंत काल की बातों की खोज करें, तो हमारा परमेश्वर मांगने या सोचने से कहीं अधिक हमारे लिए करेगा, कहीं आपके और हमारे लिए कहीं अधिक करेगा। इसलिए हम जरूर उसकी खोज में रहना चाहिए, अनंत काल की बातों की खोज में हमें रहना चाहिए।
काल्पनिक बातें बहुत जल्द मिट जाएगी, बहुत जल्द यहां से हट जाएगी, वो टल जाएगी। लेकिन हमारा परमेश्वर जो अनंत काल के परमेश्वर है, वो कभी टलेगा नहीं, वो कभी छोड़ेगा नहीं। मेरे प्यारे लोगों, आप सब प्रभु के हाथ में होकर एक ऐसा ही निवेदन रखें, हे परमेश्वर मेरी शुद्धि लेना, और आप अनंत काल की बातों की खोज में लगे रहें। प्रभु आपको आशीष करने पाए। आमीन।